नमः श्रीवर्धमानाय मेरुधूतकलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्यातर्पणायति यद्विद्यातर्पणायति सकल पापमल प्रक्षालक श्रीवर्धमान को करूं नमन लोकालोक प्रकाशित करने जिनकी विद्या है दर्पण जिनकी विद्या है दर्पण। रत्नकरण श्रावकाचार्य नामक की ग्रंथ है और अपना इसका तीसरा अधिकार यहाँ संपन्न हो गया है। इसमें 5 अनुव्रतों का वर्णन, अनुव्रत अधिकार ही नाम अधिकार का ही, तो इसके अंतर्गत 5 अनुव्रतों की चर्चा की गई है और 5 अनुव्रतों को धारण करके किन्होंने, कौन कौन जीव जिन्होंने स्वर्ग आदि की प्राप्ति की है, और अगर अनुव्रतों को धारण नहीं किया तो जो पापों में लीन रहे तो फिर किन जीवों ने वो पापों में लीन रह के नरकादि दुर्गति की प्राप्ति की। इसकी कथाएं यहाँ पर हमने देखी थी, तो आज आप लोगों का प्रेजेंटेशन है, एग्जाम है कथाओं का, ठीक है ना। अब आवा जी आप हाथ खड़ा कर रहे हैं, लेकिन अब सुलोचना भाभी ने तैयार किया, आपने मना कर दिया था, तो अब वो पहले चांस उनको देंगे, ठीक है ना। आपने मना करा था खुद ने, तो आपको बाद में अगर आज टाइम मैं बचेगा तो सोचा अभी टाइम है 15 मिनट, तो मैं कहानी सुना के चली जाती हूँ। नहीं, अब सुलोचना भाभी आए हैं तैयार करके, तो आप कल ना मेरी बात चलेगी ना, उसमें आपको देंगे। मैं ठीक है, कहानी सुना के चली जाऊँ, अभी 10 मिनट बाकी है। नहीं तो आपकी तो परिग्रह की सुनानी है ना, फिर हाँ वैसे नंबर से चलाएंगे आप, आराम से अच्छा ठीक है, चलेंगे। नेक्स्ट टाइम ठीक है, हाँ ओके ठीक है। सुनो, कहानी सुनाएगी मैं। तो सबसे पहले हिंसा पाप में जो प्रसिद्ध हुए, यानी हिंसा, अत्यधिक हिंसा करके जो प्रसिद्ध हुए, उसकी कहानी, किसका नाम था हिंसा में? अर्चना जी, मैंने भेजे थे ना आज नाम। मैम मेरा तो उसमें आचार्यानुव्रत में 12 शहर का लिखवाया था मैंने। हिंसा में कर दिया था ना मैंने, पेपर में तो वही लिखा हुआ था, फिर मैंने आज भेजा तो आपने कोई रिप्लाई तो नहीं किया कि मेरा नहीं है इसमें? नहीं, मैंने देखा भी नहीं, मैं तो वही तैयारी करने में लगी थी जो आपने पीडीएफ भेजी थी। लेकिन जो पहले दिन आपने लिखाया था, मैंने आचार्यानुव्रत में 12 शहर का और धनश्री का। पेपर में आपका नाम हिंसा में लिखा हुआ, आपने बाद में शायद। नहीं, चलिए सबसे पहले मैंने ही लिखवाया था पहले दिन मैम। चलिए, अभी कोई सुना सकते हैं हिंसा में प्रसिद्ध कहानी? नहीं मैंने तो इसीलिए ऐसे क्योंकि अगर मैंने आपको सुबह ये नाम लिख के भेज दिए थे, जैसे उनको प्रॉब्लम थी तो उन्होंने मना कर दिया था, इसीलिए मैंने सुबह नाम लिख के भेजे थे। मैंने देखा नहीं, सॉरी मैम। कोई है भी हिंसा की, सुना सकते हैं? ये तो मैं ही सुना दूं अगर आपका हो तो, वही वो भी थोड़ी चौड़। आपको याद तो है ना, तब तो सुनाएंगे। हाँ हाँ हाँ, सुना दूंगी। ठीक है, ठीक नहीं है। तो फिर रुकते हैं, फिर पहले ये जिनका नंबर है उनको देख लेते हैं, फिर टाइम बचता है तो फिर देखते हैं। बोले पूर्णिमा आंटी, आप झूठ के सुनाइए, तब तक आप थोड़ा देखना हो तो देख लीजिए अर्चना जी। झूठ की कहानी में वो आएगी ना अपने सत्यघोष की। सत्य, हाँ हाँ सत्यघोष। मैं अब भी देवलाली अभी आई हूँ, जस्ट आधा घंटा हुआ है। मैंने पढ़ा तो नहीं, फिर भी मेरे को जो पहले से आती थी ना, उसी के अनुसार सुना रही हूँ मैं। ठीक ठीक। एक, हाँ करे, शुरू करे। हाँ हाँ एक व्यापारी था, उसको व्यापार करने के हिसाब से सोचा उसने कि अपने प्रदेश में जाके व्यापार करेंगे तो ज्यादा धन कमाना हो जाएगा। इस अपेक्षा से उसने अपने जो कुछ व्यापार का धन संपत्ति थी उसको बेच के रत्नों में एकत्रित की। उसने 5 रत्नों में सब संपत्ति ली और विदेश जाके कमाने के लिए निकल रहा था। तो उसने सोचा कि जो सत्यघोष अपने राज्य में बहुत प्रसिद्ध है,
ये तो इसका नाम ही सत्य घोष है, उस अपेक्षा से ये कभी झूठ बोलेगा नहीं, मेरे रत्नों की कोई हानि नहीं होगी, क्योंकि उसका नियम था कि मैं अगर असत्य बोलूं तो मैं अपनी जीवा काट लूं। इस प्रकार से उसने उसके विश्वास के ऊपर अपने जो रत्न एकत्रित किए थे सत्य घोष के पास देकर विदेश धन कमाने के लिए व्यापार करने को चला गया। विदेश में जाके कुछ महीनों दिनों में जिसने उसने अच्छे से धन एकत्र कर लिया, और फिर जब वापस अपने देश को वापस लौट रहा था धन कमाने के बाद में, उसने जहाज, पहले जमाने में जहाजों के थ्रू आना जाना होता था, पानी वाले जहाज से, जहाज में आ रहा था, संपत्ति सब उसके साथ में थी, और परिवारजन वगैरह उसके मित्र वगैरह सब व्यापारी साथ में थे। जहाज चलते चलते बीच समुद्र में आया, एकदम से अचानक तूफान आ गया, नाव डावाडोल होने लगी, सब लोग अपने अपने भगवान का नाम लेने लगे, क्या करें कैसे बचेंगे। उसमें ये जो था ये व्यापारी, उसने भी अपने भगवान का नाम नमोकार मंत्र वगैरह जपते हुए जप रहा था कि नाव पलट गई। नाव पलटने से उसका धन तो पूरा डूब गया, पर उसको कोई नाव का लकड़ी का टुकड़ा मिल गया, जिसके सहारे से वो तैर के मतलब वो समुद्र के किनारे आ गया। समुद्र किनारे आने पर अब एकदम फटी हालत, कपड़े वपड़े कुछ नहीं, धन संपत्ति सब गायब, बहुत टेंशन में था वो, अब क्या करूं मैं, क्या करूं। तो उसको सोचते सोचते ख्याल में आया कि मैं अपने मित्र के पास तो पैसे उधर संपत्ति बेच के जो रत्न जमा करके आया हूँ, उधर जाके वो पैसे ले लूंगा और रत्न लूंगा, उससे जो अपने पैसे आएंगे उससे फिर से व्यापार शुरू करूंगा। भाग्योदय से मेरा ऐसा कर्म था कि इतना मेहनत करके कमाया हुआ धन पानी में चला गया, वो मेरा पूर्व पाप का ही उदय था। इस तरह से उसने समता भाव धारण किया और आया अपने इधर सत्यघोष के पास में, इस नगर में। सत्यघोष को उसके रत्नों का लालच आ गया था, भले सत्यघोष नाम था मगर उसको लालचीपन आ गया कि ये रत्न मैं हड़प लूं करके। उसने अपने दुकान पर जो बैठे हुए थे उन लोगों से बोला कि देखो ये आदमी व्यक्ति जो आ रहा है वो पागल के जैसा दिख रहा है, अभी मेरे इस पर दुकान पर आने के बाद में बोलेगा कि मुझे मेरे रत्न दे दो, तो पागल है, उसको कुछ चीज का हानि है, किससे क्या है। ऐसे उसके प्रति उल्टा अफवाह फैला दी उन मित्रों में। वो बात सही थी, वो आया, पागल तो नहीं था मगर आया उसी की दुकान पर और बोला कि सत्यघोष मैं व्यापार के लिए गया था, ऐसा ऐसा मेरे साथ दुर्घटना हो गई है, अब मैं एकदम फिलहाल दरिद्री हो गया हूँ, मेरे पास कुछ बचा नहीं, मैं तुम्हारे पास जो रत्न धरोहर के रूप में रख के गया था, अब मेरे वो रत्न तुम हमें वापिस कर दो, मैं ताकि फिर से अपने आजीविका व्यापार करूँ, बिजनेस करूँ और फिर से अपना जीवन यापन करूंगा। तो सत्यघोष बोला कि या तुम पागल हो गए हो क्या, कब रत्न दिए, किसको रत्न दिए, मुझे तो रत्न नहीं दिए तुमने। इस तरह से उसको गलत ठहराने लगा। वो बोला नहीं मैं देके गया था, आपको रत्न दिए हैं मैंने, तब पूरा बिजनेस इकट्ठा करके जो रत्न इकट्ठे किए थे तुम्हारे पास ही तो रखे गए था। मगर उसने उसको स्वीकार नहीं किया, सत्य को उसने मना कर दिया, उसको बाहर निकलवा दिया नौकरों से कि इसको बाहर निकाल दिया, तो पागल आदमी है करके। उसको और धक्का लगा, पहले तो उसकी धन हानि होने के कारण मन विक्षिप्त हो गया था, और अभी रत्न भी नहीं मिल रहे, ये रत्न हड़पने की कोशिश कर रहा है, तो वो पागल के जैसे इधर उधर घूमने लगा। और घूमते घूमते जब मार्केट में घूमता, हर कोई मिलता तो सोचता सत्यघोष ने मेरे रत्न हड़प लिए, सत्यघोष ने मेरे रत्न हड़प लिए। इस तरह से बोलते बोलते सब नगर में घूमता रहता था, और रात के समय पर महल के पिछवाड़े में जो वृक्ष था उधर बैठ के बोलता था कि मेरे सत्यघोष ने मेरे रत्न हड़प लिए। तो रानी थी जो, उसने सुना कि ये व्यक्ति अगर पागल होता तो एक ही बात को बार बार क्यों बोलेगा, पागल तो कभी कुछ बोलता कभी कुछ बोलता। तो सत्यघोष ने इसके बारे में जो अफवाह फैलाई कि ये पागल आदमी, ये गलत बोल रहा है सत्यघोष, कुछ तो भी इसमें दाल में काला है। तो अब क्या करना चाहिए, रानी ने बोला इसकी परख करें अपन, सही बात है क्या। तो उस रानी ने बुला के उससे पूछा, तो उसने वही सही घटना बता दी कि ऐसा ऐसा हुआ था, मैंने सत्यघोष के पास रत्न रख के गया था, व्यापार करने गया था, व्यापार में मेरे आते समय पे नाव पलट गई, पूरी घटना उसने बता दी। रानी को लगा कि सच बोल रहा है, शायद पागल नहीं है, नहीं तो इतनी व्यवस्थित कौन बता सकता सब बातें। ठीक है बोले, तुम संतोष धारण करो, मैं तुम्हारा न्याय अवश्य करवाऊंगी। फिर रानी ने राजा को भी बताई ये सब बातें। तो राजा बोले तुम कैसे न्याय कराओगी, कराओ तुम्हारे हिसाब से। तो रानी ने बोले हम उसको चौपड़ खेलने के लिए, चेस खेलने के लिए बुलाते हैं। तो रानी ने सत्यघोष के साथ में चौपड़ खेलने के लिए बैठी। रानी भी खेलने में होशियार तो थी, सब बाक चातुर्य था, वो सब था। उसने बोला कि आज आपके साथ खेलने का मन हुआ, आप तो बहुत होशियार हैं। तो सत्यघोष को बुला के उस साथ में चौपड़ खेलने को बैठी। तो खेलते खेलते रानी ने उसका जनेऊ भी जीत लिया, उसके हाथ की अंगूठी भी जीत ली, और दासी को देके चुपचाप बोला तुम सत्यघोष के घर जाना और बोलना जो व्यापारी के जो रत्न रखे हुए हैंगे वो रत्नों की थैली मंगाई हैगी है। तो और ये निशाने के तौर पर ये सत्यघोष ने ये समझो जनेऊ और अंगूठी दी है। तो जाती दासी, दासी भी चतुर थी, तो उसके घर में पहुंची,
कि वो सत्यघोष ने ये चीजें उसको बोला कि इसे उसके सत्यघोष की मिसेज को कि उसके लिए ये निशानी दी है, और जो रत्न जमा करके रखे हुए हैं ना उनके व्यापारी के, वो रत्न दे दो, उन्होंने मंगाए। तो सेठानी ने समझा जब जनेऊ और अंगूठी निकाल के दे रहा है निशानी के तौर पर, तो उससे कोई जरूरत होगी तभी तो भेजा है। तो उन्होंने वो उठा के उसकी पोटली जो रत्नों की थी उठा के दे दी। तो दासी लेके आई रानी के पास। रानी ने झटपट खेल बंद किया और राजा के पास जाके बोली कि देखो ये रत्न की पोटली थी और उसके नाम से ही मंगाई, तो उसने दे दी, मतलब जो रत्न व्यापारी के थे। तो अब राजा ने सोचा कि अब इसको सीधे डायरेक्ट रत्न तो सौंपना नहीं है अपने को, अब देखें इसकी परीक्षा रत्नों की कैसी है। तो राजा ने कुछ अपने पास के रत्न लिए और उसके जो 5 रत्न थे वो रत्न सब एक जैसे मिला के और इसको बुलाया, व्यापारी को पूछा कि बताएं इनमें से तुम्हारे रत्न कौन से हैं, छांट लो। तो उसने बराबर वही 5 रत्न छांटे जो उसने दिए थे उसके पास में। तो राजा बोला सत्यघोष झूठ बोल रहा था, नाम तो बोलता कि मैं सत्य बोलता हूँ, झूठ बोलूंगा तो जीभ काट लूंगा, और फिर इतनी बड़ी बेईमानी कर रहा है ये व्यापारी के साथ में, व्यापारी को पागल बनाने के जैसा उसको प्रसिद्ध कर रहा है, और खुद ने गलत काम किया। तो राजा ने फिर उसको बोला कि ये रत्न उसको तो दे दिए, कि तुमने ऐसा क्यों किया, बोले तुमने गलत काम किया। राजा ने अब तो तुम्हें दंड देना पड़ेगा। बोलो क्या दंड देंगे, अगर कोई ऐसा गलत काम करे तो उसको क्या दंड देना चाहिए। तो सत्यघोष से पूछते, तो सत्यघोष बोला कि अगर कोई ऐसा गलत काम करे तो उसको उसको पहले तो या फिर गोबर खिलाने को दो। तो 3 थाली भर के गोबर दिया। अगर गोबर नहीं खा सके तो फिर वो पहलवान के 20 या 50 मुक्के खाओ, वो भी नहीं खा सका, गधे पर मुका लग करके उसको नगर से निकाल दो। तो बोले वही तुम्हारे साथ करने वाला हूं मैं। तो घबरा गया, उसको पहले ये ऊपर का जो क्या क्या काम हो चुका वो मालूम नहीं था। फिर राजा उसको बताता है कि तुमने देखो इसके व्यापारी के रत्न लिए थे और तुम झूठ बोल रहे थे, व्यापारी को पागल सिद्ध कर रहे थे हैं। अब तुम्हारे घर से ये रत्न मंगाए हैं और व्यापारी ने बराबर वही 5 रत्न निकाले, तो वो झूठ नहीं था, झूठ तो तुम हो रहे थे। अब तुम्हें वो दंड देंगे, कौन सा दंड लेना पसंद करोगे। तो उसको लगा कि पूरी संपत्ति हड़पी जाए, नगर से बाहर निकाले जाए, या मुक्के पहलवान के मुक्के खाए, उससे अच्छा तो गोबर खा लूं मैं। तो गोबर खाने के लिए बोलता है, तो गोबर कोई खा नहीं सकता है। तो गोबर का उसने मुंह में डाला ही उसको उल्टियों के जैसे होने लगा। नहीं नहीं, बोले ये दंड नहीं, मैं तो मुक्के खा लूंगा, बोले पहलवान के। ठीक है, पहलवान को बुलाया, उसने 2-4 मुक्के ही मारे कि वो नीचे गिर पड़ा। बोले वो नहीं खा सकता मैं। गिड़गिड़ाने लगा, मुझे माफ कर दो, माफ कर दो। अब माफ कैसे करने, तुमने गलती की और इतना नाम तुमने सत्य घोष नाम रख के भी इतना गलत काम किया, उसका दंड तो तुम्हें मिलेगा ही मिलेगा। तो राजा ने बोला उसकी सब संपत्ति हड़प ली और उसको गधे पर बैठा के बाहर नगर से बाहर निकाला, दे दिया, देश निकाला। बोलो इस तरह से नाम धर के भी इसने सत्य घोष ऐसे गलत गलत काम किया, दूसरे को बदनाम किया और लालचीपना किया। तो इस अपेक्षा से कभी भी ऐसे झूठे काम नहीं करना चाहिए जिससे अपनी बदनामी हो, देश की बदनामी, राजा की बदनामी हो। इस तरह से सत्यघोष ने गलत काम किया तो उसका फल भी उसने पाया। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा, बहुत यानी अच्छे, इन्हें कहानी के तरीके से कहानी सुनाई, बिल्कुल इंटरेस्ट आ रहा था अपने को, बहुत अच्छे तरह ऐसा लग रहा था, बढ़िया, अच्छा चल रहा है। और भी अच्छी तरह से बच्चे भी सुने तो उनको भी बहुत इंटरेस्ट आया, ऐसा नहीं खाली बस रटी भी सी कुछ सुना दी। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा, बढ़िया। चलिए अब है दूसरे नंबर पे, ये तो हो गई झूठ की, चोरी की किसको सुनानी, नीलम भाभी? ये चोरी की जो कहानी है वो तापसी की है। तापसी के नाम पे है। कौशाम्बी नगर में एक राजा रहता था। तो उसके राज्य में बहुत चोरियां होती थी। तो वह बहुत चोरियों से परेशान होकर अपने कोतवाल को बोलता है कि ना तुम ढूंढ के लाओ कि अपने नगर में कौन चोरियां करता है। उसके नगर में एक तापसी नाम का ब्रह्मचारी बन के और छीके में बैठा रहता था झूले में, कि मैं तो इतना ईमानदार हूँ, मैं तो किसी की जमीन भी स्पर्श नहीं कर सकता, ना करता हूँ, और मैं अपना आराम से अपना ध्यान लगा के बैठता हूँ, मैं तो कुछ नहीं करता, मैं बहुत ईमानदार हूँ। जब वो कोतवाल ढूंढ रहा होता है, ढूंढते ढूंढते उसके पास एक वो आता है, एक व्यापारी, एक ब्राह्मण आता है कि ना मेरे को भूख लगी है, मुझे भोजन दे दो। कोतवाल कहता है कि मेरे को राजा ने बोला है कि जब तक तुम चोर को नहीं ढूंढ के लाओगे
तो उन्होंने मुझे ये अल्टीमेटम दिया है कि अगर तुम चोर को नहीं ढूंढ के लाओगे तो तुम्हारा सर कलम कर दिया जाएगा, और तुम मुझसे भोजन मांग रहे हो, मैं तो ऑलरेडी बहुत दुखी हूँ, मैं कहाँ से चोर भाई तुमको भोजन दूंगा। तो वो कहता है कि मेरे को पूरी कहानी बताओ कि तुम्हारे साथ क्या हुआ। बोले ऐसे ऐसे राजा ने कहा है कि उस तापसी वो जो चोर है ना वो पकड़ के लाओ। तो ये बोले तुम्हारे नगर में कौन ऐसा व्यक्ति है जो ना अपने आप को बहुत ईमानदार बताता है। कह रहे मैंने तो सबको ढूंढ लिया, कोई भी नहीं मिला, और एक ही व्यक्ति बचा है जो इतना ईमानदार है, हम उस पर शक ही नहीं कर सकते। वो तो हर समय छीके में और बैठा रहता है, जमीन भी स्पर्श नहीं करता, तो उस पर तो हम शक ही नहीं कर सकते। वो बोला कि हो ना हो वो ही होगा। देखो मैं तुमको ना और कहानी बताता हूँ, ऐसी ही कहानी बताता हूँ कि आज किसी के सब पर विश्वास हम नहीं कर सकते जल्दी से। ऐसे करके उसको और कहानी बताता है कि हो ना हो वो ही होगा निर्वांछक। तो कहता है ठीक है। वो एक कहानी बताता है कि मेरी पत्नी, वो इतने अपने आप को महासती कहती थी, लेकिन वो जब अपने बच्चे को दूध पिलाती थी तब भी वो उसको इस तरह से ढक के पिलाती थी कि मैं तो महासती हूँ, मैं तो बहुत अच्छी हूँ और सच्ची हूँ, ऐसे करके वो उसको ढक ढक के करती थी। और रात के समय वो पर पुरुषों के साथ व्यभिचार करती थी। वो रोज इस तरह से करती थी। मुझे एक दिन पता लग गया, तो मैं उससे विरक्त होकर घर का सारा सोने की इकट्ठा करके उसकी एक स्टिक बनवा ली, और उसके ऊपर लकड़ी की एक स्टिक चढ़ाकर और मैं घर से निकल गया। एक मेरा उस पे से इस तरह से विश्वास हट गया। दूसरा, फिर मैं जा रहा था गांव की ओर, तो वहां मुझे रास्ते में एक लड़का ब्राह्मण के वेश में मिला। बोला मैं ब्राह्मण हूँ। मैंने कहा अच्छा। तो हम दोनों आगे चले। आगे चलते हुए रास्ते में हमको रात हो गई, तो हम एक ब्राह्मण के घर रुके। वहां से हम अगले दिन सुबह जब चले, तो वो लड़का मेरा उस जब मैं अपनी स्टिक को इस तरह से संभाल के रख रहा था, तो उसको शक हो गया कि जरूर इसकी स्टिक में कुछ है। तो वो थोड़ी दूर जब हम उसके घर से चले, तो अपने सिर में से एक तिनका निकाल कर ऐसे नाटक करने लगा, अरे 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 मैं तो बहुत ईमानदार हूँ, किसी का एक पैसे का भी कुछ नहीं रखता हूँ, मैं है ना उसका ये तिनका वापस उसके घर रख के आता हूँ, फिर चलूंगा आपके साथ। तो वो उसके तिनका वापस ऐसे करके और उसके साथ आ जाता है, और ऐसे करके बातों में उसका विश्वास जीत लेता है। फिर अगले दिन मैं उसको ना वो स्टिक दे देता हूँ कि भाई तू तो अभी जाएगा चरवाही करने, ये सब कुछ करने जाएगा, तो तेरे को रात को ना स्टिक काम में आएगी, तू अपने पास रख ले। मैंने विश्वास करके उसको वो स्टिक दे दी, और वो मेरी स्टिक लेके चला गया। ऐसे मेरा उस पे से भी विश्वास उठ गया कि किसी पे विश्वास नहीं करना चाहिए। फिर तीसरी बात मेरे साथ ये हुई कि मैं ना ऐसे जंगल में जा रहा था। जाते हुए एक वृक्ष पर एक बहुत बड़ा गिद्ध बैठा हुआ देखा मैंने। कपटी था वो गिद्ध, कपटी गिद्ध था। तो जब वहां पर बहुत से पक्षी आए और शाम हो गई, तो शाम को वो गिद्ध उनको बोला, पक्षियों को, कि तुम सवेरे जब जाओगे ना अपने बच्चों को यहाँ वृक्ष पर छोड़कर, तो तुम मेरे मुंह पर ना एक कपड़े की थैली बांध जाना, जिससे ना मैं तुम्हारे बच्चों को कुछ भी ना करूं। तो वो बोले नहीं नहीं, आप तो इतने बूढ़े हो, अपने भोजन के लिए भी नहीं उड़ पा रहे हो, आप कहाँ हमारे बच्चों को कुछ करोगे। वो बोले नहीं नहीं, फिर भी तुम तो बांध जाना। वो फिर जिद करके अपने मुंह पर ना कपड़े की थैली बंधवा लेता है। वो सारे पक्षी सवेरे उठकर चले जाते हैं खाने की खोज में। फिर वो गिद्ध अपने पंजों से ही अपनी कपड़ों की थैली हटाता है, और उनके सब बच्चों को, मांस भक्षी था, वो सब बच्चों को खा जाता है, और वापिस से अब उस थैली को अपने मुंह पे चढ़ा के ऐसे बैठ जाता है कि जैसे मैंने कुछ नहीं किया। वो आते हैं वहां पर, वो देखते हैं उसके बच्चे नहीं है, तो उसने ऐसे उनके साथ भी कपट दिखाई। फिर उसके बाद बोला मेरे साथ देखो ये भी हुआ कि मेरा उस पे से भी विश्वास उठ गया। फिर एक दिन मैं है ना इसी तरह से नगर में जा रहा था। वहां पर एक व्यक्ति तपस्वी का वेश धारण करके सारा दिन अपने सिर पे ना एक शिला लेके खड़ा रहता था। जीवों की मैं हिंसा नहीं करता हूँ, जीवो हट जाओ, मेरे रास्ते में मत आओ, ऐसे करके बोलता रहता था। और मैं किसी की कोई हिंसा नहीं करता हूँ, मैं जीवों का बहुत ध्यान रखता हूँ, ऐसे करता करता जैसे ही वो देखता कि कोई नहीं है रास्ते में और एकांत में देखता, तो वो जीवों को मार देता, और उनका जितना भी आभूषण पैसा था वो लूट के अपने पास रख लेता था खजाने में अपने। ऐसे वो करता, और फिर दिन भर ऐसे ही घूमता रहता था कि जीवो हट जाओ, मैं किसी का कुछ नहीं करता हूँ। मैंने उसको भी ये सब करते हुए देखा, जैसे मैंने गिद्ध को देखा था वैसे मैंने उसको भी करते हुए देखा। ऐसे मैंने इन चारों को, अपनी पत्नी को, उस बालक को, और गिद्ध को, वृक्ष पे बैठे हुए गिद्ध को, और इस ब्राह्मण को देखा। तो मेरा दुनिया पे से विश्वास उठ उठ गया। मैं बिल्कुल दुनिया से विरक्त हो गया।
इसी प्रकार तुम्हारे साथ भी वो जो तापसी है ना, वो भी नाटक कर रहा है। तुम मेरे मेरे को दो, मैं इसको तुम्हारी समस्या का हल करूंगा। तो वो जाता है और रात को उस तापसी के घर वहीं पर अंधे का वेश धारण करके बैठ जाता है। उसके वो कहता है कि ये तो भाई तापसी की जगह बैठा है। कह रहे नहीं नहीं, ये तो अंधा है, ये कुछ नहीं करेगा। वो कहता है ठीक है। फिर वो वहीं बैठ जाता है ऐसे ही छुप कर। और रात को जब तापसी के सारे जो भी वो थे बॉडीगार्ड जो भी थे, सब सारी चोरी चोरी करके लाते हैं सामान। और जब वहां रख रहे थे वो सारा कुछ देख लेता है। तो फिर वो उसको बोलता है कि वो कोतवाल के पास जाता है और राजा के पास जाता है, कि बता देता है सारा वृत्तांत कि ऐसे ऐसे उसने अपने वहां पर पूरा सोना और सब कुछ चुरा के ला के रात को रखता है। और दिन में ऐसे नाटक करता है कि मैं तो निर्वांछक हूँ, मैं कुछ नहीं करता हूँ। तब राजा फिर उसको पकड़ के और सारी चोरी पकड़ी जाती है उसकी इस तरह से। और बढ़िया। इस अभी कहानी अपन सुना रहे हैं तो थोड़ा सा मोरल मोरल। में, थोड़ा सा मोरल भी जो भी समझ में आए, हाँ, तो इसे मतलब बोल यही शिक्षा क्या मिलती है। कि हमें मतलब चोरी से और इन लोगों से बहुत ज्यादा विश्वास नहीं, और विश्वास करें तो अपने को कहीं सच्चा विश्वास हो रहा हो। तो कहानी चोरी की, को उसका फल, जैसे वो सत्यघोष की कहानी थी, तो वो सत्यघोष ने की यहाँ पर इस भाव में भी उसकी दुर्गति हुई, और अगले भाव में क्या स्वर्ग में गया होगा वो, अगले भाव में भी वो मर के सांप वगैरह बना और फिर नरक आदि में गया सत्यघोष में। इसमें भी क्या है कि इस भाव में भी चोरी की तो फिर पकड़ा गया, तो पकड़ा गया तो इस भाव में कोई उसको ठाट बाट मिले कि पकड़ा गया तो जेल मिली, तो इस भाव में भी उसको कष्ट हुआ और उस चोरी के फल में मर के दुर्गतियों में गया निश्चित रूप से। तो ये भाव भी और पर भाव भी, यानी पाप का फल बुरा होता है। हम कहानी सुनाना उद्देश्य थोड़ी ना है, कहानी के माध्यम से धर्म का और अधर्म का फल, ये प्रथमान योग का प्रयोजन है ना। तो अकेले आप ही को नहीं, जो भी अब आगे कहानियां चलेंगी तो थोड़ा सा मोरल तो उसमें, कहानी बहुत अच्छी सुनाई आपने, बहुत बढ़िया कहानी सुनाई, बहुत अच्छे से। पर थोड़ा अंत में असली पतासा तो बहुत अच्छा हो गया, दवाई उसमें से निकल ही जाए तो दवाई तो रहनी चाहिए ना, इसलिए कहानी आपने बहुत बढ़िया सुनाई, बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया। अब लास्ट में लेते हैं अर्चना चाहिए ना, अभी पहले आप ये क्रम से ले लेते हैं। झूठ हो गया, चोरी हो गया, कुशील, कुशील पाप की किसकी थी, हाथ खड़ा कर दें, मेरे नाम याद नहीं है। हाँ बोलिए, इसने बताया। कुशील पाप में यमदंड कोतवाल की कहानी है। तो अहीर देश में एक नगर था नासिक करके, वहां पर एक राजा रहता था जिसका नाम था कनकरथ, और उसकी रानी थी कनकमाला। और उसके यहाँ यमदंड कोतवाल नाम का एक कोतवाल था। उसकी माता बहुत सुंदर थी, लेकिन युवावस्था में वो विधवा हो गई और ब्रह्मचारिणी हो गई। उसकी कोतवाल की पत्नी ने एक दिन अपना एक गहना अपनी सास को रखने के लिए दिया, तो उस सास ने रात को उस गहने को पहना और अपने प्रेमी से मिलने चली गई। कोतवाल भी उस समय घूम रहा था अंधेरे में, उसने अकेली स्त्री को पाकर उसके साथ व्यभिचार किया और उसका वो गहना ले आया और आकर अपनी पत्नी को दिया। पत्नी ने कहा कि ये गहना आपके पास कैसे आया, मैंने तो सासू माँ को दिया था। तो उसे कुछ अजीब लगा। फिर कोतवाल को समझ में आया कि मैंने जिस रात, जब मैं मेरे साथ जो रात में जो स्त्री थी वो मेरी माँ थी। लेकिन उसको ये ज्ञात होने के बाद भी वो रोज प्रतिदिन अपनी माँ के पास रात में जाता था और व्यभिचार करता। उसकी पत्नी को बहुत गुस्सा आया। एक दिन बहुत क्रोधित होकर उसने अपनी धोबिन से कहा कि मेरा पति तो अपनी माँ के साथ व्यभिचार करता है। तो धोबी ने जाके मालिन से कह दिया। मालिन रानी कनकमाला की बहुत विश्वास पात्र थी और वहां फूल देने जाया करती थी। तो वहां फूल देने गई तो जो मालिन थी वो उस कोतवाल को बिल्कुल पसंद नहीं करती थी। तो ऐसे ही रानी ने कोतवाल बस पूछ लिया, बताओ कुछ नई बात हो तो बताओ मुझे। तो बोली कि हाँ, आपके यहाँ जो एक कोतवाल है यमदंड नाम का, वो अपनी माँ के साथ इस तरह से व्यभिचार करता है। उसने जाके राजा को बोला। तो राजा ने कहा कि ऐसी बात है तो ठीक है, मैं अपने उनको गुप्तचरों को भेजकर पता लगवाता हूँ कि बात सही है या गलत है। उसके गुप्तचर गए, वहां देखा तो उसने उस बात को सत्य सिद्ध किया कि वो कुशील सेवन करता है।
और उसको जाकर के पकड़ के लेके आया। फिर राजा ने उसको दंड दिया। इस तरह का जो जब धर्महीन हो जाता है इंसान, धर्म के संस्कार नहीं होते तो ऐसे गलत कार्य करता है। और वो इस भाव में भी उसको दंड दिया गया और अगले भाव में भी वो नरक जाकर प्रताड़ित हुआ। इसलिए अगर अगर हम देखें तो हमें रोज स्वाध्याय भी जरूर करना चाहिए। बढ़िया, और अच्छा कि वास्तव में व्यभिचार और ये कुशील सेवन वो बहुत बड़ा पाप है दुनिया में। उससे बड़ा पाप मतलब दुनिया में तो बहुत ही खराब दृष्टि से झूठ, चोरी, हिंसा, उससे भी ज्यादा ये व्यभिचार वाला जो कुशील सेवन का पाप है वो बहुत ही इस भाव में भी बहुत बुरा समझा जाता है और पर भाव में भी उसका फल अच्छा नहीं होता है। तो कभी भी ये इस तरह से व्यभिचार आदि कुशील सेवन नहीं करना चाहिए। और इसमें तो फिर जो काम उसने किया तो वो माता के साथ ही, जो साक्षात ही माता थी, तो बहुत ही उचित नहीं है। चलिए अब परिग्रह पाप में बोलिए सुलोचना। परिग्रह पाप में समशु नवनीत प्रसिद्ध हुआ है। अयोध्या नगरी में भवदत्त नाम का एक सेठ रहता था। उसकी स्त्री का नाम धनदत्ता था। उन दोनों के लुब्धदत्त नाम का एक पुत्र था। एक बार वह दूर देश व्यापार करने को गया। वहां पे उसने जो भी धन कमाया वो सारा चोरों ने लूट लिया। वो बिल्कुल निर्धन होके मार्ग में आ रहा था तो रास्ते में उसने ग्वाले से छाछ पीने के लिए मांगी। छाछ पी चुकने के बाद उसने देखा कि कुछ मक्खन उसकी मूंछों पर लग गया है। तो उसको देखकर उसको विचार आया कि इससे मैं व्यापार कर सकता हूँ, और उसने वो मक्खन निकाल लिया मूंछों में से। और प्रतिदिन इस तरह वो मक्खन को संचय करने लगा, जिससे उसका नाम समशु नवनीत प्रसिद्ध हो गया। इस तरह करते करते घी का घड़ा भर गया, मतलब वो मक्खन से उसने घी बना के उसका घड़ा भर लिया। एक बार वो अपनी झोपड़ी में लेटा हुआ था। शीतकाल का समय था, उसने अग्नि भी जला रखी थी और पैरों के समीप ही वो घड़ा घी का रखा हुआ था। लेटे लेटे वो विचार करने लगा कि ये घी का घड़ा भर गया है, इसको बेच के मैं कुछ बकरियां ले आऊंगा इससे। फिर उनको बेचकर गाय खरीद लूंगा, गायों को बेचकर जमीन खरीद लूंगा। इस तरह मैं बड़ा सेठ बन जाऊंगा। फिर मैं सामंत बन जाऊंगा। फिर उसके बाद मैं राजा बन जाऊंगा। फिर राजा बनने के बाद मैं महल में जब लेटा रहूंगा अपनी शैया पर, तो एक सुंदर स्त्री मेरे चरणों के समीप बैठकर मेरे पैर दबा रही होगी। तो मैं स्नेहवश उसे पैर से ताड़ित करते हुए कहूंगा कि तुम्हें ढंग से पैर दबाना नहीं आता है। और ये विचार करते करते उसने अपना पैर घी के घड़े पे लगा दिया, जिससे सारा घी फैल गया पूरी झोपड़ी में। और जो आग जल रही थी उससे वो और ज्यादा प्रज्वलित हो गई और पूरी झोपड़ी ने आग पकड़ ली और वह भी उसमें जलकर मर गया। और परिमाण रहित मरा तो दुर्गति को प्राप्त हुआ। इस तरह हमें यही है कि अगर परिग्रह भी नहीं है हमारे पास बाहर में, तो केवल आसक्ति भाव से ही हम दुर्गति के पात्र हो जाते हैं। हमें ये सब नहीं करना चाहिए। बढ़िया, यानी परिग्रह, जबकि उसके पास कुछ नहीं था, गरीब आदमी था, मूंछों पे जो मक्खन लगा हुआ है वो मक्खन जोड़ जोड़ के उसने किया। लेकिन आसक्ति, दिमाग कहाँ तक चल रहा था कि मैं ये बन जाऊंगा, वो बन जाऊंगा, राजा बन जाऊंगा, और ये कल्पना, कल्पना में ही वो अपने परिग्रह को जोड़े जा रहा था। बाहर में था कुछ भी नहीं, कल्पना कर करके ही। इसलिए परिग्रह का पाप होने के लिए कोई बाहर में परिग्रह होना वो आवश्यक नहीं है परिग्रह पाप का फल मिलने के लिए। तो बाहर में परिग्रह नहीं होने पर भी वो इतनी उसकी मूर्छा थी परिग्रह में, उसमें आसक्ति, और फिर भी परिग्रह हो नहीं पाया और उस आसक्ति में ही वो जलकर मर गया। तो जब उस परिणाम से मरा, परिग्रह परिग्रह परिणाम तो वही चल रहे थे, उस परिणाम में मरा, तो फिर कोई वही बात कि कोई अच्छी सुगति तो हुई नहीं, क्योंकि आसक्ति मूर्छा में उसकी आसक्ति यानी परिग्रह में उसकी आसक्ति थी। इसलिए वो दुर्गति को ही प्राप्त हुआ। दुर्गति को प्राप्त हुआ मतलब नरक तिरंच आदि जो भी गतियां हैं उसमें वो गया। तो इस तरह से शिक्षा क्या मिलती है कि हमें कभी भी ये बाहरी परिग्रह में आसक्ति नहीं रखनी चाहिए। जो मिला है, जब मिला है तब उससे भी जितना मिला हुआ है उसके प्रति भी विरक्ति का भाव हमको होना चाहिए, और मिल जाए, और मिल जाए, ऐसी आसक्ति उसमें नहीं होनी चाहिए। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा बोलिए अर्चना जी।
हाँ, हिंसा व्रत में लाट देश में भृग कच्छ नाम का एक नगर था। हुआ हि- हिंसा, हि- हिंसा के पाप में। कौन तो प्रसिद्ध हुआ? धनश्री नाम की स्त्री उसमें प्रसिद्ध हुई है। तो लाट देश में भृगकच्छ नाम का एक नगर था। वहां और एक धनपाल नाम का सेठ रहता था। उसकी पत्नी का नाम धनश्री था। वो बहुत हिंसा में रत रहती थी। तो उसको एक सुंदरी नाम की पुत्री थी और एक गुणपाल नाम का उसका पुत्र था। लेकिन जब तक उसके अपने बच्चे नहीं थे तब उसने संतान के मोह में एक कुंडल नाम के बालक का पालन पोषण किया और पुत्र के समान ही किया। कुछ समय पश्चात धनपाल सेठ की मृत्यु हो गई और वो धनश्री जो कुंडल नाम का पुत्र था उसमें आसक्त हो गई और उससे व्यभिचार करने लगी। तो इसका पुत्र अब गुणपाल बड़ा होने लगा था, तो उसे ये लग रहा था कि कहीं ये मुझे रोके ना व्यभिचार करने से। तो एक दिन उसने अपने पुत्र को ही मारने का कुंडल के संग प्लान बना लिया और कहा कि ऐसे ऐसे मैं शाम को जंगल में गाय चराने के लिए गुणपाल को भेजूंगी, तो तुम वहां उसको मार डालना, जिससे कि ये हम दोनों को फिर दिक्कत नहीं करेगा। तो इस बात को उसकी अपनी बेटी जिसका नाम सुंदरी था अपनी माँ की बातें सुन ली और गुणपाल भाई को बता दी कि ऐसे ऐसे इन लोगों ने प्लान बनाया है, तो तुम जरा संभल कर रहना। शाम को धनश्री ने अपने प्लान के अनुसार गुणपाल को जंगल में गाय चराने के लिए भेज दिया। तो वो गया गाय चराने के लिए और चूंकि उसे पता था तो उसने एक लकड़ी के बड़े टुकड़े को रखा और उस पर कंबल ढक दिया। कुंडल आया तो उसने समझा कि ये गुणपाल बैठा हुआ है, तो तलवार निकाल कर उसने गुणपाल को मारने के उद्देश्य से उस पे मतलब अटैक कर दिया। तो गुणपाल वहां छिपकर ये बात को देख रहा था। वो आया और उसने कुंडल के हाथ से ही उस तलवार को छीनकर और कुंडल को ही मार डाला। फिर वो घर वापस आया तो उसकी माँ धनश्री एकदम देखकर चौंक गई। तो उसने पूछा गुणपाल से कि कुंडल कहाँ है। तो गुणपाल ने सारी कहानी बता दी और तलवार को दिखाकर कहा कि मैंने उसको मार डाला है। तो ये सुनकर धनश्री को इतना तीव्र क्रोध आया कि उसके हाथ से तलवार छीनकर अपने ही बेटे गुणपाल को मार डाला। तो चूंकि वो इतनी कामांध थी कि उससे कहीं कुछ अच्छा बुरा दिखा ही नहीं और तीव्र आसक्ति के कारण उसने अपने बेटे को मार डाला। तो हमें शिक्षा यही मिलती है कि हमारी तीव्र आसक्ति हमेशा दुखदाई होती है। उसने अपने भी बेटे को मार डाला, कुंडल को भी मार डाला, दो दो लोगों के मरने का कारण बनी और खुद भी फिर आगे नरक में ही गई। बढ़िया। यानी ये हिंसा में कि उसने हिंसा करी। देखो, हिंसा तो होती रहती है, प्रतिदिन कुछ भी हम काम करते हैं तो जीवों के घात, जीवों की हिंसा होती रहती है। लेकिन एक तो सैनी पंचेंद्रिय, जो आपको कहा था जब अपना प्रकरण चला था कि एक इंद्रिय से दो इंद्रिय की घात में, दो इंद्रिय से तीन इंद्रिय के घात में, तीन इंद्रिय से चार इंद्रिय के घात में, चार इंद्रिय से पंच इंद्रिय के घात में उत्तरोत्तर हिंसा का पाप वो अधिक है। क्यों अधिक है? इसके क्या कारण थे? क्यों अधिक है? क्या कारण था? जैसे जैसे इंद्रियां अधिक हो रही हैं वैसे हिंसा का पाप अधिक लग रहा है। जीव तो वही है ना, जीव तो सब समान है, फिर इंद्रियां बढ़ने से पाप में बढ़ोतरी क्यों हो रही है? क्या कारण है? बोलिए सुनीता आंटी। ज्ञान भी बढ़ता है ना, क्षोभ भी ज्यादा बढ़ता है ना, तो और इंद्रिया भी बढ़ती है तो उसमें मतलब दर्द पीड़ा ज्यादा होती है। ठीक है, कारण तो सही है लेकिन उसको प्रस्तुतिकरण थोड़ा मतलब उससे जुड़ नहीं पा रहा है। बोलिए मीना चाची। ये इंद्रियां जो है बहुत मुश्किल से मिलती हैं। एक इंद्रिय से दो इंद्रिय पाना, फिर दो इंद्रिय से तीन इंद्रिय पाना, स्पर्श, रसना, घ्राण, मतलब एक एक इंद्रिय की दुर्लभता बहुत है। बड़ी कठिनाई से ये अपने को मिलती है पंचेंद्रिय पाना। तो इसलिए उसमें हिंसा का उतना उतना दोष भी बढ़ता जाता है आगे आगे।
बढ़िया। जैसे जैसे इंद्रियां बढ़ती हैं वो दुर्लभता से प्राप्त हो रही है, वो दुर्लभता से प्राप्त हो रही है, इसलिए उसको उसके घात में दोष भी अधिक है। और जो इन्होंने ज्ञान वाला बताया ना, उसी को अच्छे से बोलिए स्नेहलता जी। उसमें जो पंचेंद्रिय होता है उसमें 10 प्राण होते हैं, तो प्राणों की भी अधिकता होती है। हाँ, एक इंद्रिय से दो इंद्रिय में प्राण ज्यादा है, दो इंद्रिय से तीन इंद्रिय में प्राण ज्यादा है। तो जैसे जैसे प्राण बढ़ते हैं तो वो प्राण भी उसके समझ लो दुर्लभता से प्राप्त हो रहे हैं, तो उनको छीना, उसका घात किया, तो उसमें दोष ज्यादा है। बोलिए भाई साहब। सबसे महत्वपूर्ण जो है ज्ञान है। ज्ञान से विवेक जागृत होता है, और ज्ञान जो है वही वृद्धिगत होकर जो है केवल ज्ञान तक पहुंचता है। तो ज्ञान की दुर्लभता है, वो जितनी दुर्लभता से चीज प्राप्त होती है उसको छीनने में उतना ज्यादा दोष लगता है, इसलिए तो पंचेंद्रिय के घात में ज्यादा दोष बताया गया है। क्योंकि जैसे जैसे एक इंद्रिय से दो इंद्रिय में आए तो इंद्रियां बढ़ रही का मतलब क्या है? इंद्रियां बढ़ रही का मतलब ही है ज्ञान बढ़ रहा है। तो ज्ञान बढ़ रहा है तो वो ज्ञान का शिवक्षम अपना स्वभाव, उसका विकास हुआ था, और फिर उस वो कुछ कर सकता था, और वो समझ लो ऊपर उठा था, और उस पर्याय को छीना, उसका घात किया, तो उतना ही उसमें दोष अधिक लगता है। यानी इंद्रियां बढ़ने पर ज्ञान बढ़ रहा है, प्राण बढ़ रहे हैं, इंद्रियां बढ़ रही है तो इंद्रियों से वो ज्ञान बढ़ ही रहा है, और जैसे जैसे वो बढ़ता है तो वैसे वैसे उसके घात में, उसका हरण करने में उतना ही दोष, क्योंकि वो दुर्लभता से प्राप्त हो रहा है। दुनिया में संख्याएं भी हमने देखी, तो वो उत्तरोत्तर दुर्लभ है, इसलिए वो उसका घात करने में दोष अधिक लगता है। तो ये एक इंद्रिय से पंचेंद्रिय तक उत्तरोत्तर दोष अधिक है। और फिर पंचेंद्रियों में भी तिर्यंच के घात से मनुष्य के, देव और नारकियों का घात तो कोई करने वाला है नहीं यहाँ पे, तो किसी पशु का घात किया और किसी मनुष्य का घात किया, तो किसमें ज्यादा पाप है? गाड़ी के नीचे एक्सीडेंट हो जाए, चूहा बिल्ली कुत्ता गाय मर जाती है, कोर्ट में केस चलता है? नहीं चलता है। लेकिन कोई मनुष्य है, वो आ जाए मर जाए तो पुलिस पकड़ लेती है, कोर्ट में केस चलता है। यानी तिर्यंच के घात से मनुष्य के घात में अधिक दोष है। क्यों है? वो भी जीव, ये भी जीव। तिर्यंच के घात से मनुष्य के घात में अधिक दोष क्यों है? बोलिए रेखा जी। क्योंकि त्रियंच और मनुष्य में ये फर्क है कि त्रियंच संगी पचेंद्री और मन वाला होता है, इसमें ज्ञान भी ज्यादा होता है, क्षय उपशम इसमें ज्यादा होता है त्रियंच के अपेक्षा। तो इसमें तिर्यंच भी संगी पंचेंद्रिय तिर्यंच और संगी पंचेंद्रिय मनुष्य। हाँ, तो उसमें मनुष्य का ज्ञान ज्यादा है त्रियंच के हिसाब से, इनका मन भी है, मन है, वाणी का भी उपयोग होता है मनुष्य योनि में, तो इसलिए है ठीक है, लेकिन वो ये ज्ञान विशेष है। भले ही संगी पंचेंद्रिय तिर्यंच होगा और संगी पंचेंद्रिय मनुष्य है, तिर्यंचों का मतलब जो ज्ञान का लेवल है, हायर से हायर लेवल, उत्कृष्ट से उत्कृष्ट लेवल होगा, और कोई मनुष्य है उसका लोअर लेवल भी होगा, तो भी उनकी समानता नहीं, यानी कम हल्के से हल्का ज्ञान होगा ना मनुष्य में, तो भी तिर्यंचों से अधिक है, पशु से अधिक ही होगा। अगर कोई मनुष्य है, तिर्यंच में कितना ही अच्छा ज्ञान हो, कितना ज्ञान होगा, उसमें है ही नहीं उस तरह से जानने की ताकत, तो वो ज्ञान की अपेक्षा से वो मनुष्य। और दूसरी सबसे बड़ी बात है, मनुष्य पर्याय दुर्लभ कितनी है, दुर्लभता कितनी है मनुष्य पर्याय की? द्रव्य से दुर्लभ है, क्षेत्र से दुर्लभ है, काल से दुर्लभ है, भाव से दुर्लभ है। द्रव्य से मतलब संख्याओं में मनुष्य बहुत कम है, तो इतनी जो चीज जितनी दुर्लभ होती है, और उस दुर्लभ वस्तु का घात में या उसके नुकसान में उतना ही बड़ा दोष माना जाता है दुनिया में भी। तो चाहे इंद्रियों वाली बात हो, चाहे ज्ञान वाली, चाहे प्राण वाली, चाहे ये मनुष्य तिरंज, इनमें कंपैरिजन करा हो, तो मनुष्य पर्याय दुर्लभता से प्राप्त होती है। अब मनुष्यों में भी किसमें ज्यादा पाप है? दूसरे देश वाले को मारने में कि अपने देश वाले को मारने में? अपने देश वाले को मारने में। क्यों? क्योंकि अब यहाँ ये जो अपने को मार रहा है ना, तो अब यहाँ पर अपने को मारने में दुर्लभता और ये वाली बात तो समझ लो ऐसे नहीं है, लेकिन वहां पर अपने के साथ में राग ज्यादा होता है, और जिसके साथ में राग है और उसका घात करने में एक्स्ट्राऑर्डिनरी कषाय चाहिए।
सामान्य कषाय से काम नहीं होता है। तो अपने देश वाले को मारने में एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कषाय, तो अब यहाँ कषाय की अधिकता बढ़ रही है। और अपने देश वालों में भी अन्य मती को मारने में और अपने धर्म वाले को मारने में, अपन बहुत ज्यादा उसमें नहीं जा रहे, अपन ने पहले बात की थी। तो अपने साधर्मी को मारने में वो दोष और अधिक है। और साधर्मी को मारने में भी अपने परिवार वाले को मारना, और परिवार में भी एक तो कजन्स होते हैं और एक अपने रियल होते हैं। तो कजन्स को मारने से भी रियल को मारने में वो दोष अधिक है। और इसमें भी अब सगा पुत्र अपना खुद का बेटा, एक तो उसको तो पालन पोषण किया था कुंडल को, तो और ये तो खुद का पुत्र था, खुद के अपने बेटे को मारना कितनी तीव्र कषाय का परिणाम हो सकता है। किसी को मारने में अपने आप में बहुत अधिक तीव्र कषाय का परिणाम है, और उसमें भी अपने सगे बेटे को मारना, उसमें कितना अधिक तीव्र कषाय उसको होगा। इसलिए ये बहुत अधिक, इतनी हिंसा का मतलब क्या है, कषाय मोहराग देश के परिणाम, वही तो हिंसा है। तो कितनी अधिक कषाय उस उत्पन्न हुई, इसलिए वो हिंसा पाप में उसका नाम प्रमुखता से हो गया। और ये हिंसा तो दुनिया में ही पता है कि करनी नहीं चाहिए। इस भाव में भी फिर समझ लो राजा को पता लगा और फिर राजा ने उसको सजा दी। हर ही कहानी में राजा को तो पता लगा ही, फिर राजा ने सजा दी, और अगले भाव में मतलब दोनों भावों में उसको सजा मिलती। चाहते क्या थे कि हम तो भोग भोगेंगे, भोग भोग नहीं पाए, और इस भाव में भी मुश्किल हो गई, इस भाव में भी सजा मिली, और अगले भाव में भी, क्योंकि कर्म तो अपने फल अपना अलग देते हैं। यहाँ राजा ने जो सजा दी ये तो टेम्परेरी थी, कितनी सी सजा देगा राजा, ज्यादा से ज्यादा एक बार मार दिया छुट्टी, मृत्युदंड दे दिया तो। लेकिन वो नरक आदि गतियों में बार बार में निरंतर मरण की अनुभूति वो वहां पर भोगनी पड़ती है। इस तरह से पाप का फल बुरा है, ये यहाँ पर समझ में आता है कि किसी भी तरह से पाप में, अभी तो एक एक पाप में एक एक व्यक्ति कहा और उसकी ये दुर्गति हुई। और यदि जीवन में पांचों पाप चल रहे हैं, जहाँ एक पाप होता है वहां पर पांचों ही होते हैं, ऐसा नहीं कि ये एक ही पाप है। अभी अच्छा, इस कहानी को हम कुशील में दे सकते हैं कि नहीं, इसी कहानी को, ये हिंसा में भी है कुशील में भी है, फिर वो उसके लिए चोरी भी करेंगे, झूठ झूठ भी हो ही गया है ना, झूठ तो बोला ही कि साहब गाय चराने भेज रही हो, ये वो, तो झूठ भी हो गया है, कुशील है ही, हिंसा है ही, सब है। इसलिए जहाँ एक पाप होता है वो पांचों ही पाप वहां पर होते हैं। तो इसलिए ये पाप, वास्तव में पापों का फल बुरा है। और इसीलिए जो धर्म में लगना चाहते हैं तो सबसे पहले पाप को छोड़े, स्थूल पाप को छोड़े, तो कोई धर्म के रास्ते में आगे बढ़ सकते हैं। इसीलिए इन 5 अणुव्रतों को मूल गुणों में कहा कि मोटे मोटे पाप यदि कोई कर रहा है तो फिर वो श्रावक भी नहीं है, गृहस्थ भी नहीं है। इस तरह से ये 5 पापों की कथाओं की चर्चा अपनी आज हुई है। अब 5 अणुव्रतों में जो प्रसिद्ध है उनकी 5 कहानियां कल करेंगे अपन। अब आज फाइनल नाम बता दीजिए, फिर भी किसी को कोई दिक्कत हो जाती है तो सुबह मुझे मैसेज कर दीजिए, तो मैं पूछ लूंगी किसी और से। और एक आध एक्स्ट्रा तैयार होनी चाहिए आप लोगों की, एंड टाइम पे कोई मना कर दे तो फिर अपन तैयार हैं, हम सुना सकते हैं, ऐसा भी होना चाहिए। भले ही नाम नहीं दिया हो तो रेडी होना चाहिए। ये तो सभी का है, एग्जाम चल रहा है ये, पर 5 ही लोगों का हो सकता है। अभी सबका लेंगे रोज रोज करते हुए तो अपने कितने दिन निकल जाएंगे। तो ये अनिता आंटी किसके लिए बता रहे हैं, बोलिए, मैं लिख लेती हूँ साथ ही में। बोलिए, आवाज चालू नहीं, आवाज चालू करिए। अहिंसा व्रत की, अहिंसा, ठीक है, जमपाल चांडाल किया ना वो। हाँ ठीक है। अनिता आंटी, दिल्ली लिख देती हूँ ताकि अनीता नाम से 2-3 लोग हैं ना, तो फिर कंफ्यूजन नहीं होगा। हाँ बोलिए रेखा जी। कहानी थोड़ा इसी तरह से सुनानी है कि जैसे कोई बच्चों को सुना रहे हैं, वही पहले मैंने कहा था आपको, और उसमें मोरल भी, शिक्षा भी साथ में। हाँ बोलिए रेखा। अहिंसा का ही बोले थे, खैर वारिशन की बोल देंगे, वारिशन वाली जो उसमें है, वारिशन मुनि जब इसका हाँ, किसमें है? उसका है, उसके अंदर वारिशन मुनि का है, नहीं, वारिशन मुनि का आता है इसमें। अच्छा,
आचार्य ये बारिशन मुनि का। ठीक है, आचार्य में आपका लिख लूं रेखा जी। जी जी आचार्य रेखा जी दिल्ली। जी। दिल्ली वाले ही ले रहे हैं क्या सारे नंबर? चलिए, और कौन है दिल्ली का भी? सेजल क्या कह रहे हैं आप? सेजल बोलना है कुछ? बोली मीना चाची। मेरा तो मैम परिग्रह परिमाण व्रत ठीक है, परिग्रह परिमाण अणु। अब और कौन बोल रहे हैं आगे? एक रह गया है, सुमन जी। ब्रह्मचर्य व्रत में नीली। ठीक है, ब्रह्मचर्य में सुमन जी। सत्य की रह रही ना अभी, सत्य सत्य व्रत की सुनीता आंटी। सत्य व्रत में लिख लूं आपका? लिख लो सत्य, मैं बोल लूंगी, धनदेव वाला है ना। ठीक है, सत्य व्रत में सुनीता आंटी। ये तो इन्होंने नाम दिए हैं, इसके अलावा भी आप लोग जिनको भी भाव हो, अगर जल्दी हो जाएगा तो अपन दोबारा से सुन लेंगे, ठीक है ना, उसमें क्या है। तो जिनको भी इच्छा हो तो वो तैयार करके रखें, और फिर बाकी जो भी समय बचेगा तो देख लेंगे, आगे परिशिष्ट को चला लेंगे अगर समय बचता है 5-10 मिनट का, क्योंकि ये शायद ज्यादा बड़ी बड़ी नहीं है, आज तो थोड़ी बड़ी बड़ी थी वो तापसी वाली और सत्यघोष की, इसलिए हो गया। तो अहिंसा की अनिता आंटी, सत्य की सुनीता आंटी, आचार्य की रेखा जी दिल्ली, ब्रह्मचर्य की सुमन जी, और परिग्रह परिमाण की मीना चाची। ठीक है, ये कल की लिख देती हूँ, मैसेज डाल देती हूँ। इस तरह से ये अभी यहीं पूरा करते हैं।